हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में कमल मोराराका का निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? वरिष्ठ नेता। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में कमल मोराराका का निधन हो गया, वे वरिष्ठ नेता थे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का शुभारंभ हुआ है? तो दोस्त, हाल ही में जो उड़ीसा राज्य है वहाँ पर प्रसिद्ध तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का शुभारंभ हुआ है। तो इसका आंसर क्या है? उड़ीसा। अब बात है उड़ीसा, तो उड़ीसा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उड़ीसा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक, जो कि बीजेडी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। साथ ही दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 21। बात करें राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों संख्या 10 और बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 147। अब ध्यान रखिएगा, जो उड़ीसा है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 21, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147। साथ ही दोस्त, यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? ओडिसी, छाबरी, घुमारा, नुमेरी। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? इंडियन रोलर। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? अशोका। साथ ही दोस्त, यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, तिरकपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चिल्का लेक भारत की सबसे खारे पानी की झील है। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में फायर पार्क ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये भी उड़ीसा में। साथ ही देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में स्थापित किया गया है। और हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्य सचिव के रूप में सूरज चंद्र महापात्रा को नियुक्त किया गया है। तो उड़ीसा के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस सुरक्षा बल ने IHI नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीता है? तो इसका आंसर क्या दोस्त? ITBP। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में ITBP के द्वारा यह खिताब जीता गया है। आप बताइए ITBP, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। ITBP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1962 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और बात की इसके प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्त? तो है SS देसवाल। कौन है दोस्त? SS देसवाल। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, ITBP लद्दाख को हराकर 10वीं नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीता है। आप ध्यान रखिएगा, जो ITBP है उन्होंने यह खिताब किसे हराकर जीता है? तो लद्दाख को हराकर यह जीता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या दोस्त? अर्जुन मुंडा। आप ध्यान रखिएगा, अर्जुन मुंडा के द्वारा यह श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है। साथ ही दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, अर्जुन मुंडा प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्तराखंड। आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के द्वारा पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। अब बात है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उत्तराखंड, इसका स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी कहाँ है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानियाँ 2 राजधानी है। पहली देहरादून, जो कि समर कैपिटल है, जो कि विंटर कैपिटल है, और दूसरी है गैरसन, जो कि समर कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में सीएम है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत। परंतु हाल ही में अभी वर्तमान समय में उत्तराखंड के 1 दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी को सीएम बनाया गया। आप ध्यान रखिएगा, 1 दिन के लिए किसे बनाया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में उत्तराखंड के 1 दिन के लिए जो मुख्यमंत्री बनाया गया वो कौन है दोस्तों? है सृष्टि गोस्वामी। साथ ही यहाँ का राज्यपाल कौन है? तो है बेबी रानी मौर्य। साथ ही दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो 5। बात की राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों संख्या 3। और बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 70। अब ध्यान किया, जो उत्तराखंड है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 5, राज्यसभा के 3, विधानसभा की 70। साथ ही यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? तो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? गढ़वाली, कजरी, झारा और रासलीला। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? हिमालयन मोनल। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? ब्रह्म कमल। क्या है दोस्त? ब्रह्म कमल। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में छोटे जानवरों के लिए इको ब्रिज का निर्माण ये भी उत्तराखंड में किया गया है। सूर्यधार झील का निर्माण ये भी कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। सोंग डैम पेयजल परियोजना का उद्घाटन ये भी कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में।
और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रघुवेंद्र सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है फ्रांस। आप ध्यान रखिएगा हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन किया गया है। अब बात आई फ्रांस, तो आप ध्यान रखिएगा फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ की राजधानी कहाँ है? पेरिस। यहाँ की मुद्रा क्या दोस्त? यूरो। और बात है यहाँ के राष्ट्रपति, वो कौन है दोस्त? वह है इमैनुअल मैक्रोन। कौन है दोस्त? इमैनुअल मैक्रोन। और बात की यहाँ के पीएम, वो है जीन कॉस्टेक्स। कौन है दोस्त? जीन कॉस्टेक्स। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा एक्स डेजर्ट अभ्यास का आयोजन ये राजस्थान के जोधपुर में किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कमलम फ्रूट। आप ध्यान रखिएगा हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखा है। अब बात आई गुजरात, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। गुजरात, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपानी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 26। बात करें राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों संख्या 11। और बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 182। आप ध्यान रखिएगा जो गुजरात है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 26, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? गरबा, डांडिया रास, भवई। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? ग्रेटर फ्लेमिंगो। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? मेरी गोल्ड। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि गिर नेशनल पार्क, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बसंडा नेशनल पार्क, मारिन नेशनल पार्क। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा हाल ही में फायर सेफ्टी कंप्लेंस का शुभारंभ ये कहाँ हुआ है? ये भी उत्तराखंड में। बागसार गुजरात में। बागसारा प्रांत कहाँ स्थापित हुआ है? ये भी गुजरात में। करुणा अभियान कहाँ शुरू हुआ? ये भी हुआ पक्षियों के संरक्षण के लिए, ये भी किया गया है गुजरात में। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा बागवानी विकास मशीन की शुरुआत ये भी कहाँ हुआ? ये भी गुजरात में। तो गुजरात के बारे में जो फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में सुंदरम फाइनेंस के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राजीव लोचन। आप ध्यान रखिएगा हाल ही में राजीव लोचन को सुंदरम फाइनेंस के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1954 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई। और बात की जिसके संस्थापक, तो वो कौन है दोस्तों? है टी.एस. संतानम। कौन है दोस्त? टी.एस. संतानम। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है कर्नाटक। आप ध्यान रखिएगा हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में जो कर्नाटक राज्य है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। अब बात है कर्नाटक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। कर्नाटक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी का बेंगलुरु। यहाँ के सीएम कौन है? बी.एस. येदुरप्पा, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बजूभाई वाला। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह 28। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों संख्या कितना है दोस्त? 12। और बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 224। और बात करें विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी दोस्त? ये है 75। अब ध्यान रखिएगा जो कर्नाटक है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 28, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 और विधान परिषद का 75। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? यक्षगान, छुतारी, सुगी और करगा। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? इंडियन रोलर। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? लोटस। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा हाल ही में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत ये भी कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। भूश्री और भू मित्र मशीन का अनावरण ये कहाँ हुआ? ये भी कर्नाटक में। साथ ही साथ फ्रूट पोर्टल का शुभारंभ ये भी कहाँ हुआ? ये भी कर्नाटक में। और हाल ही में मुख्य सचिव के रूप में पी रवि कुमार को नियुक्त किया गया है। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली महिला फाइटर पायलट कौन बनेगी? तो इसका आंसर क्या दोस्त? भावना कांत। आप ध्यान रखिएगा हाल ही में रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनेगी? वह है भावना कांत। तो इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा वर्तमान में भावना कांत राजस्थान में तैनात है और मिग-21 वायसन लड़ाकू विमान उड़ाती है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस कंपनी को गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन से मान्यता प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है
इन्फोसिस, आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में इन्फोसिस को गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन से मान्यता प्राप्त हुआ है। अब बात है इन्फोसिस, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 7 जुलाई 1981 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। इसके सीईओ कौन है दोस्तों? हैं सलील पारेख। कौन है दोस्त? सलील पारेख। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 और अंतिमा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने बामन सुभा प्रभु के द्वारा लिखी गई पुस्तक मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका आंसर क्या दोस्त? गोवा। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में गोवा के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। अब बात आई गोवा, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। गोवा, इसका स्थापना कब हुआ था? 30 मई 1987 को। इसकी राजधानी का पणजी। यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 2, बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 1, और बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 40। अब ध्यान रखिएगा, जो गोवा है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 2, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 40। साथ ही दोस्तों यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तरंगेलम, कोली, देखनी, मोदनी और जागर। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? बुलबुल। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? जैस्मिन। साथ ही दोस्तों यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 51वां संस्करण ये भी गोवा में आयोजित किया गया है, जिसमें फोकस कंट्री के रूप में बांग्लादेश को रखा गया था। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द मेकिंग ऑफ आधार पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या था? राम सेवक शर्मा। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? राम सेवक शर्मा। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ में दोस्त यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।